उसने वहाँ देखा कि कोई पानी में पत्थर फेंक रहा है। रिया ने ये देखा। फिर रिया उसे नज़रअंदाज करते हुए अपना ऑनलाइन क्लास करने लगी। पर धीरे धीरे उस पानी में कोई और ज़ोर ज़ोर से पत्थर फेंक रहा था। रिया ने सोचा, इतनी रात को कौन है जो ऐसे पत्थर फेंक रहा है। पत्थर फेंकने की आवाज़ ज़्यादा हो रही थी। रिया ने सोचा कि एक बार जाके देख ही लेती हूँ कौन ऐसे पानी में पत्थर फेंक रहा है। और रिया जब उसके पास जाने लगी तो धीरे धीरे वो पत्थर फेंकने वाली आवाज़ कम हो रही थी। फिर जब रिया वहाँ पास पहुँची, वहाँ कोई नहीं था। रिया ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं दिखा। फिर रिया वापस अपना ऑनलाइन क्लास करने के लिए आ गई। और जब वो वहाँ बैठकर अपना लैपटॉप देखा तो लैपटॉप बंद हो चुका था। फिर रिया अपना लैपटॉप खोल के ऑनलाइन क्लास करने लगी। तभी अचानक रिया को ऐसा लगा कि कोई उसे बुला रहा है। रिया ने पहले तो उसे नज़रअंदाज किया। उसे लगा कि ये शायद उसका वहम होगा, पर कोई उसे बिना रुके बुला ही रहा था, उसका नाम ले रहा था। फिर रिया ने सोचा, जाके देख ही लेती हूँ। और फिर रिया उठी और उसने कहा, हाँ, कौन बुला रहा है मुझे? सामने आओ। पर कोई आवाज़ नहीं आई। रिया को थोड़ी सी घबराहट तो हुई, पर रिया को उसका ऑनलाइन क्लास करना सबसे ज़रूरी था। और फिर वो आ गई। आके देखा तो उसका लैपटॉप फिर बंद हो गया था। रिया सोचने लगी कि वो बार बार लैपटॉप को ऑन कर रही है और लैपटॉप खुद ही बंद हो रहा है। रिया को कुछ अजीब सा लगा। और रिया जब घर जाने के लिए निकली, चलते चलते उसे रास्ते में एक बच्चा मिला। वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। रिया रुक गई और उस बच्चे से पूछा, क्या हुआ बच्चे, क्यों इतना रो रहे हो? और उसने इशारा करके जंगल की तरफ दिखाया। फिर रिया ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम खो गए हो क्या? उस बच्चे ने अपना सर हिलाया। रिया ने सोचा, शायद ये बच्चा खो गया होगा। और रिया ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा। और जब रिया ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा, फिर एक औरत आ गई और वो कहने लगी, मेरे बच्चे को छोड़ो, मेरे बच्चे को छोड़ो। वो औरत काफ़ी डरावनी थी। रिया ने बोला, क्या आप इसकी माँ हो? उसने बोला, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरा बच्चा मुझे दो। फिर रिया ने उस बच्चे का हाथ छोड़ दिया। फिर वो औरत ने उस बच्चे को अपने गोद में लिया और अचानक से रिया का पैर पकड़ लिया और रिया ज़मीन पे गिर गई। और रिया चिल्लाने लगी, छोड़ो। और वो औरत रिया का पैर पकड़ के उसे खींच रही थी और रिया ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, मुझे छोड़ो। और रिया चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। वो उसे खींच खींच के उस नदी की तरफ लेके जा रही थी। वो उसे खींचे ही जा रही थी, खींचे ही जा रही थी।
रिया ने अपने हाथों में लैपटॉप पकड़ा हुआ था और रिया अपने हाथ में हमेशा एक हनुमान जी का ब्रेसलेट पहनती थी और उसे हटाने के चक्कर में जब रिया ने उस ब्रेसलेट से उस औरत के मुंह में मारा तो वो औरत झट से वहाँ से गायब हो गई और रिया दौड़ के अपने घर की तरफ भागी। घर में किसी को पता नहीं था कि रिया ऑनलाइन क्लास करने उस नदी के पार गई थी। रिया चुपचाप अपने घर में आ गई और पीछे के दरवाजे से अपने कमरे में सो गई। रिया बहुत ही डरी हुई थी, उसे बहुत डर लग रहा था और वो सो गई। और फिर उसे रात भर डरावने सपने आ रहे थे और सुबह वो चिल्लाते हुए उठी। फिर उसकी माँ आ गई। रिया की माँ ने उसे पूछा, क्या हुआ, कुछ बुरा सपना देख लिया क्या? रिया ने उन्हें कुछ नहीं बताया। रिया ने कहा, नहीं माँ, कुछ भी नहीं, ऐसे ही मुझे कुछ नहीं हुआ। रिया की माँ ने कहा, ठीक है, उठ जा, मैं तुझे नाश्ता लगा देती हूँ। ये कह के रिया की माँ रिया के कमरे से चली गई और फिर रिया ने अपना लैपटॉप खोला और जब रिया ने अपना लैपटॉप खोला उसने देखा कि लैपटॉप में उसके नोट्स की जगह उस औरत और उस बच्चे की तस्वीरें सेव थी और न जाने कितनी डरावनी तस्वीरें वहाँ थी। ये देख के रिया फिर से चिल्लाई और फिर उसकी माँ आ गई। फिर रिया ने कहा, मेरे लैपटॉप में ये सब तस्वीरें कैसे आ गई है? रिया की माँ ने वो तस्वीर देखा। रिया की माँ ने कहा, कल तो कोई भी तुम्हारे कमरे में नहीं आया था, ये तस्वीरें किसने रखी मुझे नहीं पता। रात हो गया था। रिया बहुत डर गई थी और इस वजह से रिया की माँ उसके साथ सोई और फिर अचानक रात को रिया उठ के कमरे के बाहर जा रही थी। रिया की माँ की भी नींद खुली और उन्होंने जब देखा तो रिया बिस्तर में नहीं थी। रिया की माँ दौड़ के बाहर गई। देखा तो रिया बेहोश पड़ी थी उनके आंगन में। रिया की माँ ने रिया के पापा को जगाया और रिया को अंदर ले गए और जब वो रिया को अंदर ले गए तो रिया के गालों पे, हाथों पे काला सा निशान था। ये देख के रिया की माँ बहुत डर गई और फिर रिया की माँ तुरंत रिया को लेकर गांव के एक बाबा के पास गई। बाबा ने रिया की माँ से कहा, आपकी बेटी को उस चुड़ैल ने चपेट लिया है और वो आपकी बेटी का पीछा आपकी बेटी को मार के ही छोड़ेगी। ये सुन के रिया की माँ बाबा के सामने रो पड़ी और कहा, बाबा मेरी बेटी को बचा लीजिए। बाबा ने कहा, उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा और इसका उपाय है मेरे पास। और फिर बाबा ने कहा कि हमें और 7 दिन इंतज़ार करना होगा। उसका विनाश बस अमावस्या की रात ही हो सकती है और तब तक रिया को
इस मंदिर में ही रहना होगा। और रिया और उसकी माँ 7 दिन तक उस मंदिर में ही रहे। देखते ही देखते अमावस्या की रात आ गई। बाबा ने रिया से कहा कि तुम्हें एक त्याग करना होगा। रिया ने कहा, कैसा त्याग बाबा जी? बाबा ने कहा, खून का त्याग। और फिर बाबा ने रिया की हथेली थोड़ी सी काट दी और बाबा रिया को उस नदी के पास ले गए और रिया की खून की बूंदें छिड़कते हुए मंदिर के पास तक लाए। और फिर बाबा ने कहा कि वो चुड़ैल और वो बच्चा तुम्हारे खून के प्यासे हो गए हैं। तुम्हारे खून को सूंघते हुए वो इस मंदिर तक ज़रूर आएंगे। अगर वो इस मंदिर तक आए तो सोच लेना कि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। अमावस्या की रात रिया की माँ और बाबा जी उस चुड़ैल का इंतज़ार ही कर रहे थे और अचानक वो आ ही गई। उन दोनों को बाबा जी ने उस डब्बे में कब्ज़ा कर लिया और फिर उस डब्बे को मंदिर के हवन में भस्म कर दी और फिर वो चुड़ैल हमेशा के लिए ख़त्म हो गई।